Hello everyone and welcome back to our channel Top Educators. Today we are going to continue with economics जो हमने previous lectures में already start कर दिया था. हमने फर्स्ट चैप्टर जो है 12th स्टैंडर्ड का इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के ही बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, उनके फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस देखे थे. Today we are going to start with scope of microeconomics. Scope of microeconomics is divided into three parts: theory of product pricing, theory of factor pricing, theory of economic welfare. इसका मतलब ये है कि स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स तीन थियोरीज में डिवाइडेड है. आज हम ये तीनों थियोरीज को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. Our first theory is theory of product pricing. The price of an individual commodity is determined by the market forces of demand and supply. इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो डिटरमाइन होता है दो मार्केट फोर्सेस से. अब ये दो मार्केट फोर्सेस है आपके डिमांड एंड सप्लाई, यानी डिमांड एंड सप्लाई दोनों को ही ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन किया जाता है. अब क्वेश्चन ये आता है कि डिमांड एंड सप्लाई ये दोनों को एनालाइज कैसे करेंगे, इन दोनों के बारे में जानेंगे कैसे. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ कंसर्न्ड विद डिमांड एनालिसिस. इसका मतलब ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डिमांड एनालिसिस को स्टडी करता है, दैट इज़ इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, यानी हर कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है पर्टिकुलर सिचुएशन में, पर्टिकुलर सिनेरियो में. एंड सप्लाई एनालिसिस दैट इज़ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर. इसी के साथ साथ आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है कि आपका जो प्रोड्यूसर है वो किस तरीके से बिहेव करेगा, एंड इस चीज़ को हम बोलते हैं सप्लाई एनालिसिस. सो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज बोथ डिमांड एनालिसिस एज वेल एज सप्लाई एनालिसिस, और इन दोनों को ही जब आप डिटेल में एनालाइज करोगे तो आप अपने प्रोडक्ट को इजीली प्राइस कर पाओगे, यानी आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन कर पाओगे. आपका जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. In microeconomics, land, labor, capital and entrepreneur are the factors that contribute to the production process. एक चीज़ आप लोगों को क्लियरली समझ लेनी है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी ये 4 चीज़ें हैं जिनकी वजह से प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है. वो है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. लैंड इज़ द नेचुरल रिसोर्स, यानी ज़मीन हो गई. इसके बाद लेबर, ये वो एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स है जो ज़मीन पर काम करेंगे, लेकिन ऐसे ही किसी भी ज़मीन पे काम नहीं हो सकता, उसके लिए आपको मशीनरी चाहिएगी, आपको पैसे लगाने पड़ेंगे. दैट कम्स योर कैपिटल. एंड ये सब, ये तीनों चीज़ों को साथ में लाना, ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको एक एंटरप्रेन्योर यानी एक बिजनेसमैन की ज़रूरत पड़ेगी. सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. अब ये चारों ही फैक्टर्स को मिला के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है. माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर रिवॉर्ड्स फॉर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली. अब हमने जब डिस्कस किया कि ये चारों ही फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन के लिए, ये चारों ही चीज़ें कोऑपरेटिव वे में काम करती है, तो ये चारों ही चीज़ों को रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, यानी अगर आप किसी चीज़ को यूज़ करोगे तो आपको रिटर्न में कुछ देना होगा. तो उसी के लिए जो लैंड है, लैंड को रिटर्न में मिलता है रेंट, लेबर को हम देते हैं वेजेस, कैपिटल अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट मिलेगा, एंड जो एंटरप्रेन्योर है, जो एफर्ट्स ले रहा है, यानी आपका जो बिजनेसमैन है, उसको मिलेगा प्रॉफिट. तो थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग ये एनालाइज करता है कि ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे काम करेंगे, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है और इनके रिवॉर्ड्स क्या है और उनको कितने रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए. तो ये जब आप स्टडी करते हो तो वी से कि हम थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग स्टडी कर रहे हैं. Our next theory is theory of economic welfare. Theory of welfare basically deals with efficiency in allocation of resources. Allocation of resources का मतलब होता है distribution of resources. When we distribute resources for various purposes and factors, we call it as allocation of resources. So efficiency in allocation of resources is attained when it result in maximization of the satisfaction of the people. इसका मतलब ये है कि आपका ये जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो एफिशिएंटली अचीव जब होगा जब हम
लोगों का जो सेटिस्फेक्शन है, जो उसके रिजल्ट्स है, वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव कर पाएंगे। इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन्वॉल्व्स 3 एफिशिएंसीज। अब इस थ्योरी के अंडर में 3 एफिशिएंसीज आती है। आपका पहला एफिशिएंसी है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। दिस मीन्स कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके, यूज़ करके हम मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाए। यानी कम रॉ मटेरियल में या लिमिटेड रॉ मटेरियल में जितना पॉसिबल हो सके उतना मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज अगर हम बनाते हैं तो हम उसको बोलते हैं एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। आपका नेक्स्ट एफिशिएंसी है एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। Efficiency in consumption means distribution of produced goods and services among the people for consumption in such a way as to maximize total satisfaction of the society. अब प्रीवियस थियोरी में हमने प्रोडक्शन से रिलेटेड देखा, इस थियोरी में जो प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज है हमारे, उसको हमें इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है सोसाइटी में या मार्केट में कि उसका जो सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड होगा, यानी जो उसका यूसेज है और यूटिलिटी से उसका जो सेटिस्फेक्शन डिराइव होगा सोसाइटी को, वो मैक्सिमाइज होना चाहिए, वो मैक्सिमम होना चाहिए। यानी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करो कि ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हम डिराइव कर पाए। Our last efficiency is overall economic efficiency. It means the production of those goods which are most desired by the people. This means हमें हमारे रिसोर्सेज को इस तरीके से अलॉट करना है कि हम वो गुड्स बनाएं जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड में जो गुड्स एंड सर्विसेज है हमें वो प्रोड्यूस करना है। सो वी हैव टू प्रोड्यूस दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिज़ायर्ड बाय द पीपल। So with this we complete our scope of microeconomics. Thank you so much for watching the video. Do like, share and subscribe.